महिलाओं में ब्राउन कलर का डिस्चार्ज क्या क्या संकेत देता है। ये डिस्चार्ज आपको क्या क्या बताता है कि आपकी बॉडी में कब क्या हो रही है और ये डिस्चार्ज क्यों आते हैं, क्या रीजन होता है। और फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज आपको कब खतरा समझना चाहिए और कब इस डिस्चार्ज को बिल्कुल आपको नॉर्मल समझना चाहिए। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एक महिला में जो डिस्चार्ज होते हैं ये हर महीने चेंज होते रहते हैं। हर महीने अलग अलग तरह के अलग अलग आपको डिस्चार्ज आते हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज आपको 100% बता देते हैं कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है या फिर आपको इन्फेक्शन है या फिर आपको ऐसे डिस्चार्ज आते हैं जो कि ये भी बताते हैं कि आपका ओवुलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो वीडियो में चलिए एक एक करके मैं आपको समझाती हूँ और बताती हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं कि जो आपका पीरियड से पहले डिस्चार्ज आता है, यानी कि जब आपका पीरियड आने वाला रहता है उससे 24 घंटे 48 घंटे पहले आपका ब्राउन डिस्चार्ज आता है। ये जो डिस्चार्ज फ्रेंड्स ब्राउन डिस्चार्ज आता है, ये क्यों आते हैं, क्या रीजन होता है। तो देखिए डियर, ये ब्राउन डिस्चार्ज आपने नोटिस किया होगा कि कितनी महिलाओं को डायरेक्ट जो है पीरियड नहीं आ जाते हैं, डायरेक्ट पीरियड जो है फ्लो में नहीं आते हैं। सबसे पहले उनको डिस्चार्ज आते हैं, ब्राउन कलर का डिस्चार्ज होता है, उसके बाद उनका पीरियड जो है फ्लो में आता है। तो फ्रेंड्स, इसके रीजन क्या होते हैं। तो देखिए, जो अगली बार आपका पीरियड आया हुआ है, इसका रीजन यही होता है कि जो अगली बार आपका पीरियड आया हुआ है उस समय क्या होता है कि कुछ आपका क्लॉट्स, कुछ ब्लड अंदर रह गया होगा, अंदर वो चीज रह जाता है, जिससे कि जब अगला पीरियड आपका आने वाला रहता है उसमें आपका ब्राउन डिस्चार्ज आता है। उसमें कभी कितनी महिलाओं को क्लॉट्स भी थोड़े बहुत आ जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, ये ब्राउन डिस्चार्ज में आपको बिल्कुल नॉर्मल डिस्चार्ज भी मिक्स हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल ब्राउन डिस्चार्ज ही आते हैं, नहीं, ब्राउन डिस्चार्ज में आपको नॉर्मल डिस्चार्ज भी मिक्स होते हैं। तो ये यही होता है कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज जो अगला पीरियड आने वाला, जो अगला पीरियड आपका आया था उसमें किसी कारणवश या हार्मोन इम्बैलेंस हो या फिर कोई भी कारणवश थोड़ा सा ब्लड आपके अंदर रह गया होगा, जो कि इस मंथ पूरा सबसे पहले ब्लड आने से पहले ही वो आपका बाहर की तरफ वो जो है निकल रहा है। अब जानते हैं फ्रेंड्स कि जब आपका पीरियड खत्म होता है उस समय जो आपके ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं वो क्यों आते हैं। तो देखिए डियर, जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद जो ब्राउन डिस्चार्ज आते हैं वो ब्राउन डिस्चार्ज इसलिए आते हैं कि जो आपके अंदर से क्लीनिंग होती है उसको क्लीन करते हैं। जो अंदर से आपकी जितनी भी ब्राउन, जैसे कि आपका ब्लड का फ्लो हुआ, ब्लड का फ्लो के बाद आपको हल्का फुल्का देखेंगे कि ब्राउन डिस्चार्ज आएगा। तो ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको इसीलिए आते हैं कि अंदर से ये बिल्कुल आपको क्लीन करते हैं, बिल्कुल आपके अंदर से सफाई, यूट्रस की सफाई कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको ये ब्राउन डिस्चार्ज आपका आएगा ओवुलेशन के टाइम पे। ओवुलेशन के टाइम पे क्या होता है कि हल्की सी, बिल्कुल माइल्ड सी आपको ब्राउन डिस्चार्ज कितनी महिलाओं में दिखाई देता है, कितनी महिलाओं में नहीं भी दिखाई देता है। ये कोई जरूरी नहीं कि हर महिला में दिखाई नहीं दे, कितनी महिलाओं में नहीं भी दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल हल्की सी ब्राउन डिस्चार्ज आता है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स, इसके बाद आपका ब्राउन डिस्चार्ज आता है इम्प्लांटेशन के समय, जब आपका बच्चा रुक जाता है, जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय आपको हल्की फुल्की ब्राउन डिस्चार्ज आती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सी महिलाओं का ये सवाल है कि मुझे तो ब्राउन डिस्चार्ज नहीं आता है। तो देखिए डियर, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी को ये डिस्चार्ज हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो रहे हैं तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझना होगा कि ये ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, बहुत माइल्ड सा 2-3 ड्रॉप होता है, इसमें पैड वगैरह लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। इस तरह के डिस्चार्ज ब्राउन होते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स, ये जो डिस्चार्ज होते हैं बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है 1 से 2 दिन भी ये हो सकता है। उसके बाद अगर फ्रेंड्स आपको बीच बीच में कभी आपको स्पॉटिंग हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। अगर बीच बीच में आपको कभी भी ऐसा हो रहा है, यानी कि अभी पीरियड खत्म हुआ उसके 10 से 15, अभी आपका ओवुलेशन नहीं होने वाला है उससे पहले आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ गया, इम्प्लांटेशन हो गया उसके बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज आ गया, ओवुलेशन होने के बाद आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो गया, तो ये डिस्चार्ज आपको नॉर्मल नहीं होते हैं, ये डिस्चार्ज बिल्कुल एबनॉर्मल होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, आपका जब ओवुलेशन होने वाला रहता है उस समय एक आपको जो है म्यूकस का डिस्चार्ज होता है, ये बिल्कुल जो है वाटरी और बिल्कुल लसलसा सा डिस्चार्ज आता है। तो ये डिस्चार्ज आपको आना काफी जरूरी है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि कौन सा डिस्चार्ज आपके लिए बिल्कुल खतरनाक है।
तो देखिए डियर, अगर आपके पीरियड के बीच-बीच में डिस्चार्ज आ रहे हैं ब्राउन, तो ये डिस्चार्ज अच्छे नहीं माने जाते हैं। ये डिस्चार्ज बिल्कुल खतरनाक होते हैं। अगर ये डिस्चार्ज आ रहे हैं तो इसको आप घर पे ही ठीक कर सकते हो। अगर आप इसे घर पे ही इस डिस्चार्ज को ठीक कर सकते हो। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगी कि आपको कैसे क्या करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, डिस्चार्ज आपको बिल्कुल फटा दूध जैसा आ रहा है, मिल्की आ रहा है, उसमें गंध आ रहा है और ये डिस्चार्ज आपको आ रहा है तो आपके निचले अंगों में बिल्कुल खुजली वाला डिस्चार्ज आ रहा है, तो ये डिस्चार्ज आपको नॉर्मल नहीं माना जाता है। ये डिस्चार्ज ये बताता है कि आपको इन्फेक्शन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, महिलाओं में इन्फेक्शन होना काफ़ी आम बात है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब महिला में पीरियड आते हैं तो उस समय अगर आप अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं किए रहोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे। तो इन्फेक्शन होना बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आप फ्रेंड्स, इसमें आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा जो है घबराना नहीं है। इसको आप घर बैठे इसका उपाय करना है। इसका उपाय क्या है? अगर आपको ऐसे डिस्चार्ज आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको 2 काम करने हैं। आपको क्या करने हैं? एक, सबसे पहले अपने खाने में शामिल करने हैं। अपने खाने में आपको विटामिन सी युक्त चीज़ों को शामिल करने हैं। 1 गिलास जो है नींबू पानी ले लीजिए, 1 संतरा ले लीजिए, एक जैसे कि ऑरेंज है या फिर ऑरेंज जूस ले लीजिए। यानी कि 1 गिलास अपने डेली के डेली अपने डाइट में नींबू पानी या फिर 1 गिलास संतरे का जूस। मेरे कहने का मतलब है कि एक एक नींबू पानी या फिर 1 गिलास या फिर खट्टे फलों को, खट्टे चीज़ों को अपने डाइट में डेली के डेली आपको शामिल करने चाहिए, अगर आपको इस तरह के डिस्चार्ज आ रहे हैं तो। इसके बाद आपको फ्रेंड्स एक कटोरी दही का इस्तेमाल आपको डेली करने चाहिए। दही एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपका जो पीएच लेवल अच्छा नहीं है, उसको भी मेंटेन करेगी, अगर आपका डिस्चार्ज गड़बड़ है, उसको भी मेंटेन करेगी, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको भी मेंटेन करेगी, क्योंकि ऐसे डिस्चार्ज जब हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो ही आते हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा आपको काम करना है कि एक भगोना या फिर पतीला जो होता है ना, उसमें 1 से 2 लीटर पानी ले लीजिए। उसमें 2 से ढाई या फिर 3 चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद उसे बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उस पानी को छान लीजिए। छान के एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। अब इसको आप क्या करिए कि जब आपका पीरियड आता है, आफ्टर पीरियड आपको अपने निचले अंगों को इससे क्लीन करना है। यानी कि जब पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको कम से कम 5 से 7 दिन तक इसको क्लीन करते रहना है। उसके बाद जब पीरियड शुरू होने वाले रहते हैं, उस समय कम से कम 1 हफ्ते तक इसको आप निचले अंगों को क्लीन करिए। इससे क्या होगा? इससे आपका जो भी इंफेक्शन वगैरह होने वाला रहेगा, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जो गुड बैक्टीरिया है वो बिल्कुल अच्छे से बनेंगे और बैड बैक्टीरिया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से अपने अपने शरीर का जो है केयर करेंगे तो। इसके बाद आपको फ्रेंड्स, इन्फेक्शन को दूर करके इन छोटे-छोटे टिप्सों को आज़मा के बहुत सी महिलाओं ने कंसीव भी किया है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको तीसरा काम करना है कि आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल अपने डाइट में बहुत ज़्यादा करने हैं। ये नहीं है कि जैसे कि कुछ भी मिला खा लीजिए, नहीं। हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करिए। शुगर और मैदा से बनी हुई चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ शुगर से बना हुआ है, यानी कि चीनी वगैरह बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाने चाहिए और आपको मैदे वाली चीज़ों का भी सेवन बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ फ्रेंड्स, आपको जो भी तला भुना, तीखा, मिर्चीदार खाना बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं खाने चाहिए। जो है फ्रेंड्स, मसालेदार खाना, तीखा खाना, ये आपको नुकसान करते हैं, तो इसको भी आपको अपने डाइट से बिल्कुल निकाल देने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, आपको अपनी जो बॉडी है उसको बिल्कुल मेंटेन रखना है। आपको एक्सरसाइज करने हैं, डाइट बैलेंस लेने हैं और फ्रेंड्स, छोटी-छोटी टिप्सों का इस्तेमाल करोगे तो आपको 100% कंसीव भी हो जाएगी और जो ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, ये भी इन्फेक्शन दूर हो जाएँगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी नॉलेज मिलेगी। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपके जो निचले अंग हैं उससे आपका जो डिस्चार्ज है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है और ये डिस्चार्ज आपको बिल्कुल भी गंध वाले और फटा दूध जैसा बिल्कुल नहीं आएगा। ये डिस्चार्ज वाटरी, नॉर्मली और या फिर मिल्की सा आएगा, लेकिन नॉर्मल आएगा। और फ्रेंड्स, ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आएगा। अगर ऐसा डिस्चार्ज आ रहा है तो समझिए कि आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि ब्राउन डिस्चार्ज का क्या मतलब है, ब्राउन डिस्चार्ज कब आते हैं, कैसे आते हैं। आई होप